नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हम नाम को कैसे जाने। यह ब्रह्मांड में अनंत प्रकार के नाम हैं और सभी संतों भी नाम की महिमा गा रहा है। सभी संतों भी कह रहा है कि तुझसे बड़ा है तेरा नाम। तो ये बड़ा नाम क्या है? तो नाम के दो प्रकार होते हैं। पहला नाम का प्रकार है वर्णात्मक नाम, यानी हम जिसका वर्णन कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है धुनात्मक नाम। तो धुनात्मक नाम का अर्थ होता है एक संगीत, तो जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वर्णात्मक नाम क्या है। तो वर्णात्मक नाम के हम वर्णन कर सकते हैं, जिसको हम बोल भी सकते हैं, जिसको हम लिख भी सकते हैं। हम लिखा हुआ नाम को जला भी सकते हैं, इनको पानी में डाल भी सकते हैं। तो यह ब्रह्मांड में जितने भी नाम हैं, चाहे देवी देवता या भगवान का हो, चाहे सूर्य चंद्र तारा हो, चाहे मनुष्य पशु पंछी प्राणी कीट का हो, चाहे परमात्मा का नाम हो। तो परमात्मा का कोई नाम है नहीं, मगर परमात्मा का नाम हमने रखा है। हम इसको परमात्मा भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, लॉर्ड भी गुरु कहते हैं, वाही गुरु भी कहते हैं, मालिक भी कहते हैं, दाता भी कहते हैं, साहब भी कहते हैं। जो कहते हैं वह नाम हमने रखा है। तो परमात्मा का तो कोई नाम है नहीं, वह खुद ही अनामी है। तो मतलब परमात्मा का नाम सभी हमने दिया है, और वह सभी नाम 52 अक्षर का ही रूप है। 52 अक्षर में से उत्पन्न है। तो जो 52 अक्षर है वह चाहे हिंदी में हो, चाहे गुजराती में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे संस्कृत में हो, जो किसी भी भाषा में हो, वह सब अक्षर प्रकृति के हैं। कोई भी अक्षर परमात्मा का नहीं है। तो नाम भी प्रकृति के भीतर है, और प्रकृति का गुण है जन्म और मृत्यु। तो हमने जो नाम रखे हैं, इसका जन्म भी होता है और इसकी मृत्यु भी होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं जिसका नाम है इसका नाश हो जाएगा। तो यह नाम अखंड नाम नहीं है, क्योंकि जब महाप्रलय होता है तब दूसरों की बात छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी मरना पड़ता है। इनकी भी आयु होती है,
वह भी सनातन नहीं है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य की ऊर्जा कम हो रही है, मतलब सूर्य भी बूढ़ा हो जा रहा है। तो समय आने पे न सूर्य होगा, न ब्रह्मांड होगा, न प्रकृति होगी, न पांच तत्व होंगे, न देवी देवता होगा। मतलब हमारे बनाए जो नाम है वह पूरा मिट जाएगा। और बड़ी मज़े की बात यह है कि जैसे सूर्य की रोशनी से चंद्र हमको प्रकाश देता है, क्योंकि चंद्र में अपनी खुद की रोशनी नहीं है, अपने खुद का प्रकाश नहीं है, तो चंद्र सूर्य का सहारा लेता है। वैसे ही हमारे सभी देवी देवता या ब्रह्मा विष्णु शंकर में स्वयं का तेज नहीं है, तो वह भी परमात्मा के अधीन है। इनके भीतर भी परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। वह खुद शक्तिमान नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में खुद का ही नाश होने वाला है, खुद की मृत्यु होने वाली है, और खुद मृत्यु से नहीं बचने वाला है। वह खुद ही बंधन में है, वह खुद ही जेल में है, तो वह मुक्त नहीं है। तो खुद बंधा हुआ तुम्हें मुक्ति कैसे दे सकता है, तुम्हें मुक्त कैसे कर सकता है, और वह हमारा कल्याण भी कैसे कर सकता है। सिर्फ फासला इतना है, वह बड़े भिखारी है और हम छोटे भिखारी हैं। और इसीलिए तो आज इतने संप्रदाय हैं, इतने गुरुए हैं, इतने भगवान हैं, इतने देवी देवता होते, क्यों किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, क्यों किसी का कल्याण नहीं होता है। तो तुम कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, कितना ही मंत्र जाप कर लो, जब तक तुम्हारे भीतर अक्षर है, एक भी शब्द है, तब तक आपको मुक्ति असंभव है। क्योंकि वर्णात्मक नाम कभी मुक्ति दे ही नहीं सकता है, और वर्णात्मक नाम ठीक है, वह आज्ञा चक्र तक भी नहीं, ऐसे तो नहीं जा सकता है, मगर वर्णात्मक नाम की सीमा है मूलाधार चक्र, वहाँ से नाम भी छूट जाता है। तो वर्णात्मक नाम हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। मुक्ति के लिए हमें धुनात्मक नाम का सहारा लेना पड़ता है, और आगे जाकर हमको धुनात्मक नाम भी छोड़ देना है। धुनात्मक नाम भी हमें शून्य में नहीं ले जा सकता है। जहाँ शून्य है वहाँ न कोई नाम है, न कोई शब्द है, न कोई धुन है, न कोई आवाज़ है। ओनली फॉर सन्नाटा ही सन्नाटा है। तो इसके बारे में आज हमने वर्णात्मक नाम का किया, तो कल हम देखेंगे कि धुनात्मक नाम क्या है
और धुनात्मक नाम में कैसे प्रवेश करें। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।